चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन के नुकसान पर। आंसू यादव आज का आकर्षण का केंद्र, 12 बॉले और 37 रन, 5 छक्के और 1 चौके, 308 का स्ट्राइक रेट। कितनी अच्छी पारी। एक बार फिर से आंसू के लिए फिर गेंद खेलने का प्रयास किया, लेकिन स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। और इस वाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन। 5वां ओवर चलता हुआ 79। अब ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 100 प्लस स्कोर जाएगा और सुरक्षा को भरपूर सुरक्षा देने के लिए काम करते हुए आंसू यादव फिर खेला है मिडिल विकेट की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद, फरमान गेंद को फील्ड करते 1 रन का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वो छोटा सा है अब इधर जो सही कर उनका तो सागर पर अगर नजर डाली जाए तो 4 बॉले और 16 रन, 2 छक्के और 1 चौका। अभी तक कोई सिंगल डबल नहीं, 400 के स्ट्राइक रेट के साथ। पारी जरूर छोड़ी। इसी के साथ फिर खेला, उसके नीचे फील्डर मौजूद है, सीधा उनके हाथों में मिड विकेट के स्थान पर खड़े थे। अब कोई चूक नहीं की और ये तीसरा झटका सागर के रूप में लगने वाला। 5 बॉल 16 रन, 2 छक्के और 1 चौकों के साथ छोटी पारी, लेकिन अच्छी पारी जरूर रहेगी सुरक्षा के लिए। वापस जाते हुए 80 पर 3, 5वां ओवर चलता हुआ। वही शिव सिंह अब तक के 28 रन खर्च किए हैं, 9 बॉलें अब तक के की हैं और प्रिंस कटियार 1 ओवर 20 रन 1 विकेट। तो अब उनका स्थान लेने के लिए स्ट्राइक वाले एंड पर आने के लिए तैयार भूपेंद्र बउआ, ये भी और से बिलोंग करते हैं। और ये दोनों जो जोड़ी है ये आपस में ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही भाई हैं। जिस तरीके से रिकी पॉइंट एंडी फ्लावर, ग्रांड फ्लावर, आज ये भी एक जोड़ी। एक बार फिर ये गेंद ऑपरेशन के बाहर, बहुत खूबसूरत बॉल, यॉर्कर लेंथ बीट कराते हुए। 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर। भूपेंद्र यादव और बउआ और आज से बिलोंग करते हैं। एक बार फिर ये गेंद स्टंप के बाहर, लेकिन इस बार वाइड नहीं, क्योंकि आप ऑफ स्टंप से इतने ज्यादा बाहर थे कि स्टंप को क्रॉस करने के बाद बॉल निकली थी। तो इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो सुरक्षा और हाईटेक के बीच ये सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। काफी देर के बाद एक अच्छे बॉलर लेफ्ट आर्म मीडियम प्रेशर फरमान तक के 37 मुकाबले 33 विकेट, 11 की इकोनॉमी के साथ 10 पर 5 उनका बेस्ट। लेकिन आज का जो बेस्ट है वो अभी तक जो मैच हुआ उसमें बउआ, वो आंसू यादव। इसी के साथ फिर एक बार फुल टॉस बॉल, और फुल टॉस बॉल के लिए खराब बॉल कहते हैं टेनिस में, उसकी अच्छा फायदा उठाते हुए आंसू यादव का 44 और उनकी टीम का स्कोर 86 रन। खराब गेंदबाजी कहेंगे, हालांकि इतना स्कोर नहीं होना चाहिए। आज हाईटेक की तरफ से अच्छा ज्यादा कुछ नहीं अभी तक घटा है। एक बार फिर फरमान, ये फिर गेंद पर खेल दिया, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी, लेकिन उसको उठाकर खेल दिया गेंद स्टेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो इसी के साथ आंसू यादव का 50 भी पूरा हुआ 15 बॉलों में, और टीम का स्कोर 92 रन, 7 छक्के और 1 चौके के साथ 15 बॉल 50 रन। दर्शकों का अभिवादन करना चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए थी उनके ड्रेसिंग रूम से। 15 बॉलें और 50 रन, एक बहुत ही अच्छी पारी। बॉल पहुंचाएं भाई, बॉल खो गई है, दूसरी बॉल चाहिए। क्योंकि आंसू यादव को जहां तक हम जानते हैं अच्छे युवा प्रतिभाशाली प्लेयर है, और उस होनहार का ये यहाँ पर 92 लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी भी 4 गेंदें फेंकी जाना शेष। 15 बॉले 50 रन, 7 छक्कों के साथ। क्या खूबसूरत पारी खेली है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। आंसू यादव क्योंकि बहुत दूर दूर तक खेलने के लिए जाते हैं आंसू।
फरमान टू आंसू। अच्छा मुकाबला, बहुत रोमांचकारी ये मुकाबला, रोमांच से भरपूर मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि फरमान की जो टीम है उसमें भी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। एक बार फिर फरमान ये गेंद खेलने का प्रयास, लेकिन लेग स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस वाइड के साथ 93 लॉस ऑफ 3, 6 ओवर इन प्रोग्रेस। और वही अभी बउआ को अपना खाता खोलना बाकी। बॉल मिल गई है तो पिछली वाली बॉल वापस फरमान। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर, और इसी के साथ फिर एक बार वहां पर स्टेट बाउंड्री के बाहर 4 रन, बहुत आसानी के साथ 54। उनका स्कोर 54 और उनकी टीम का स्कोर 97 रन। यकीनन जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए आंसू यादव की, वो कम। वो कैश जरूर याद आता होगा जो उनके 2 कैश ड्रॉप किए गए थे, और उसकी पूरा फायदा। ये गेंद एक बार फिर खेल दिया, पुल कर दिया है, गेंद फाइनल सीमा रखेगा बाहर, 6 रन अंदर घर के अंदर। और इसी के साथ इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 103 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और आंसू यादव का स्कोर अब तक के बताते चले 17 बॉल 60 रन 8 छक्के और 2 चौकों के साथ। क्या पारी खेली, बहुत खूबसूरत अंदाज में इस वक्त उनका बल्ला, तो माशाअल्लाह क्या बात है। अपनी टीम को पूरी तरीके से सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करते हुए एक भरपूर प्रयास आंसू यादव का। 60 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, और इसके बाद अभी होने वाला मुकाबला फाइनल मुकाबला होगा जो इस मैच को जीतेगा, और उसके बाद जो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है लॉटरी के द्वारा, वो मलिहाबाद 11 103 पर 3। चलिए आ गई बॉल आ गई। उसी बॉल से खेल को खेलना है शायद, कुछ ऐसा। 103 पर 3, 18.18 का प्रोजेक्टेड करंट रन रेट, और 109 इस वक्त दिखता हुआ फरमान। ये गेम इसी के साथ 9 बॉल, और एक बार फिर गलती पे गलती, आज लक कुछ अच्छा नहीं घटता हुआ। अंपायर का इशारा 9 बॉल, और इस 9 के साथ 1 रन का और इजाफा 104 पर 3। और आज हाईटेक के लिए कुछ अच्छा घटित नहीं हो रहा है। पर फिर ये गेंद लेगी स्टंप के बाहर, और फिर एक बार पर अभी भी फ्री हिट बरकरार 105 पर 3। तो आंसू यादव के जो कैच ड्रॉप किए गए थे वो अब यहाँ पर जरूर सोचने पे मजबूर किए गए होंगे कि काश वो कैच, लेकिन अगर मगर काश वास का इसमें कोई काम नहीं प्रेजेंट इस वक्त। एक बार फिर गेंद दी मिड विकेट के ऊपर से, गेंद सीमा रखेगा बाहर, 6 रन, ये उनका 9वां छक्का। क्या खूबसूरत पारी है, बहुत खूब। इस होनहार के लिए उनके ड्रेसिंग रूम से तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आनी चाहिए। बहुत अच्छी पारी खेलते हुए सुरक्षा के लिए 111 पर 3। और अभी गेंद फेंकी जाना शेष, उनका स्कोर 66-19 बॉल में 347 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस बॉल बहुत अच्छी, इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 111 रन, और जीत के लिए हाईटेक को 112 रनों की जरूरत। लगभग 18.5 के औसत से ये मैच जीतने के लिए चाहिए। आंसू यादव 66, जो आज के इस मैच का आकर्षण का केंद्र जो रही है, वो 20 बॉलें 66 रन 9 छक्के और 2 चौके के साथ 330 के स्ट्राइक रेट के साथ। कोई मौका नहीं दिया बउआ को ज्यादा खेलने के लिए, 2 बॉलें मिली और उनको खाता खोलना बाकी था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत, क्योंकि अपनी टीम को पूरी तरीके से सुरक्षित स्थान पर ले जाने के भरसक प्रयास किया आंसू यादव ने। अच्छी उनकी पारी। अब देखना है कि हाईटेक इस मैच को जीतने के लिए, अगर मैच जीतती हो तो वाकई बहुत रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, जुड़े रहे 1 घंटे 1.5 घंटे और इस 5वें सीजन का फाइनल मुकाबला देखकर जाएं कि आज ये चमचमाती ट्रॉफी
और विनर प्राइज जो है वो किसके किस्मत में है, कौन ले जाएगा। तो 112 रन बनाने हैं जीत के लिए हाईटेक को। बंटी लोग ना जीतती हैं यार। हाइट राइट कानपुर वाला ना चल रहा किचन वाला हाइट राइट ना यार। अरे मैं पॉन्टिंग ब्रेडली गेल सब आए टीम में खेलना है क्या करना है टीम में है सिलेक्ट करके लेदर में नहीं टेनिस यार टेनिस का चल रहा तो इसका तो भरना चाहेंगे नहीं ठीक 1000 रुपया लेते ही ये पौवा है बुआ पौवा है बिकुआ हीरो सा लग रहा देखो तो पौवा दे रहा बहुत ज्यादा मोदी के साथ ये देखो देखो दुनिया मिल गई किनारे मोदी गई जल्दी खुशबू इसी बहुत थोड़ा चाहिए दिल्ली भाई अपनी कैब का नुकसान हो रहा है कैब का यार कैब का पक्का दो सही तुम्हारा यार रखे कल आया वही का बात हुआ थोड़ा ना का दोस्ती बात हुई पक्की दोस्ती वाह ये यार दिल्ली भाई कटेरा ऐसे गाना ना कैब का दुआ ना क्या है आप कैब का कोना काट दिए जाए अबे वो गोलू वाला है तो क्या करे दिल्ली भाई अपनी टीम जिला रखे भाग्य था आज चलियो शाम का जुगाड़ कहाँ है जुगाड़ शाम का जब पैसे लगाई हो जब देखा था कि नहीं तुम उसको लड़के को देते थे वो बनवा देता अरे क्या बैटिंग का तो सीख यार सागर भाई इसे चक्के थोड़ा ना मारे जाते ऐसे कर रहे करे बात बना है कर रहा था हैं कहां पे अबे कहूं चल ना रहा है वो यही गाली मारी पे आई थी बैक छोड़ दी बैक क्लिप की बहुत अच्छी बैक क्लिप बहुत करना मैं फाइनेंसर हूं दूसरी इनिंग के लिए बिल्कुल शुरुआत तैयार होते हुए सुरक्षा और अपनी सुरक्षा कर्मियों को तैनात करते हुए और वही हाईटेक को अगर ये लक्ष्य पकड़ना है तो बहुत ताबड़तोड़ बहुत अच्छी इनिंग्स आशु यादव की तरीके से किसी न किसी एक बल्लेबाज को बिल्कुल रोकने का कोई मौका नहीं देना पड़ेगा। कम से कम 50 बॉलों में 15 बॉलों में 50 की जरूरत और उस काम को पूरा करने के लिए शायद फरमान और सादाब देवा 36 मैच 597 33.17 का एवरेज सादाब देवा और वही सागर गेंदबाजी के लिए सागर तो फरमान स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर साथ आते हुए खींचो नाम लान मारते बस अगर गेंदबाजी हाईटेक की बताएं तो शिव सिंह 2 ओवर 28 रन, फिरोज अली 1 ओवर 9 रन, विनोद कुमार 1 ओवर 22 रन, प्रियेश कटियार 1 ओवर 20 रन और फरमान जहां पर सबसे महंगे साबित हुए थे 1 ओवर 31 रन। अरे तो हमारा क्या चलो वो बात है तो पुनः फिर से दूसरी पारी की शुरुआत होती है सागर और सामने है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फरमान, एक जाना पहचाना क्रिकेट टेनिस क्रिकेट जगत का एक जाना पहचाना नाम फरमान उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की एक बार फिर सागर गेंद मिड विकेट की तरफ वहां पर सर्कल के अंदर मौजूद रोहित पाठम गेंद को फील्ड किया, अच्छी फील्डिंग, रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया। तो पहली गेंद और कोई रन नहीं। सागर
ये तो इधर वाली दिखता हूं मैं फरमान के लिए चले अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद फिर खेला है वहां पर फील्डर मुंसिफ मौजूद था। बाउंड्री की तरफ से दौड़कर एक रन का मौका, इस एक रन के साथ खाता खुला हाईटेक का 1 रन। लेकिन एक बड़ा स्कोर 112 36 बॉलों में लगभग 19 के आसपास का औसत। अब सादाब देवा बहुत अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, बहुत रंगे मंजे टेनिस के क्रिकेटर हर तरीके के शॉट इनके बल्ले में मौजूद है, जिसमें रिवर्स स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं। एक बार फिर सागर ये गेंद लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस वाइड के साथ 1 रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान के। सागर रोडेन से सादाब के लिए चले अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद सीधे बैट से खेल दिया, वहां पर आशु यादव मौजूद, गेंद को फील्ड करते 1 रन का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। हालांकि ज्यादा देर तक टिकने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य 33 बॉलें और 109 रन, और कप्तान फरमान खुद जानते हैं कि इस लक्ष्य को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना पड़ेगी। एक बार फिर ये फुल टॉस बॉल, उसका पूरा फायदा उठाते हुए अंपायर का इशारा, अभी आना बाकी। नो बॉल नहीं दी, अंपायर का इशारा, नो बॉल है, नो बॉल थी, 4 रन ठीक। तो इस पंजे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। तो जो गलतियां की थी वही अगर सुरक्षा भी करे तो ये मुकाबला और भी रोमांच स्थिति में पहुंच सकता है। सागर इसी गेंद फिर खेला, हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ऑन पर मौजूद बउआ, 1 रन का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। नुकसान की जहां पर अगर देखें भरपाई, तो उससे मतलब नहीं, रन आने की जरूरत। 32 बॉलें 103 रन, बहुत बड़ा काम सागर। ये गेंद लेकिन इस बार शॉर्ट मिड कर लिया, तो बहुत अच्छी फील्डिंग। इसी के साथ अंपायर का इशारा, लेग अंपायर की तरफ से नो का। दे दिया है उसने, चलो भैया तो बदला नहीं। वीडियो बन रहा है, अगर किसी को शक हो तो वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। हाइट लेग अंपायर का इशारा, नो बॉल, और इसी के साथ एक और अतिरिक्त रन, स्कोर 10। एक बड़ा ओवर धीरे धीरे, और वो हाईटेक के लिए बहुत जरूरी। भैया कर लो खेलो, ठीक है, सही है मोती, क्या करियो। स्कोर 10 रन, अब तक के 4 गेंदें फेंकी गई है। अपील करी जाते, दबाव बनाओ। सादाब देवा के लिए चले अंपायर को क्रॉस किया। ये बॉल मजबूती दियो, फिर यहाँ पर मिड विकेट के स्थान पर सर्कल के बाहर, लेकिन लंबी दौड़ लगाई आशु यादव ने, 1 रन का पूरा मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन, दहाई का अंक पार करते हुए हाईटेक। चूना डलवा ले वहां पर, अगर कुछ प्रॉब्लम है अंपायर भाई, चूना वहां पर डलवा लिया करे पैर। अरे ठीक है, मजबूती डटे रहो। कभी भी स्कोर रुका हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर घर से आए हुए दर्शकों को, ये गेंद हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन जमीन ये गेंद बउआ के पास। 9 रन के स्थान पर 1 रन, इस 1 रन के साथ पहला ओवर समाप्त, स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। तो अब 30 बॉलों में 100 रनों की जरूरत। 30 रन और 100 रन। सादाब देवा तक के 2 रन बनाए हैं, वही फरमान ने 7 रन बनाए हैं। मैं भैया आगे हट जाओ, तो फरमान
कप्तान खुद जानते हैं कि कितना बड़ा मुकाबला है, एक अहम मुकाबला है सेमीफाइनल, और यहाँ से हमें अगर हम मैच जीतते हैं तो फाइनल खेलने के लिए अभी तुरंत आधे घंटे के बाद खेलने को मिलेगा। लेकिन ये मैच अगर आप जीतते हैं तो अब 30 गेंद में 100 रन, हालांकि एक बड़ा काम है, नामुमकिन नहीं है लेकिन बड़ा काम जरूर है। एक अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा खेल, और दोनों साइड से रनों की जरूरत पड़ेगी। एक साइड से अगर आप रन बनाएंगे तो तब भी शायद भला ना हो, लेकिन दोनों साइड से ताबड़तोड़ रन चाहिए, तब आप इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो सागर 1 ओवर 12 रन। तो आज जो पहली पारी हुई थी उसमें 2 आकर्षण का कारण, एक अगर एक ओवर सबसे महंगा देखा जाए तो फरमान के द्वारा, और सबसे अच्छी पारी देखी जाए तो 66 रन 20 बॉलों में 9 छक्कों के साथ आंसू यादव। आज का डे, आज लक पे सवार आंसू यादव जो मैच विकेट हुए थे उसका पूरा फायदा भी उठाया था। फील्ड पोजीशन, स्लिप पॉइंट, थर्डमैन बाउंड्री, कीपर दिल्ली। चल रहा है यार, 1 ओवर का पावर प्ले, उसके बाद फील्ड पोजीशन बिखरती हुई। सही से देखो चल रहा है यार। भूपेंद्र बाबू है फिर ये गेंद खेला है वहां पर, उसके नीचे को फील्डर को लेकिन एक पकड़ने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बहुत खूबसूरत शॉट, हालांकि कैच भी बन सकता था लेकिन इतने एक्टिव प्लेयर वहां पर नहीं थे। डीप मिड विकेट के स्थान पर तब पकड़ने के बाद 4 रन, इस चौके के साथ 16। वहां पर शायद डीप मिड विकेट से हटाकर कल्लू यादव, कल्लू बादशाह के भी नाम से भी जाने जाते हैं यहाँ पर। तो हाईटेक का स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के। भूपेंद्र ये गेंद, और फिर एक बार एक टप्पा खाने के बाद शायद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन बिना किसी नुकसान के। तो फरमान जानते हैं कि हमें इसी तरीके से पारी खेलनी पड़ेगी, अगर इतनी ही अच्छी पारी चलती रही और ये मुकाबला अगर रोमांचक स्थिति में पहुंचे तो कुछ नजारा ही कुछ और होगा। भूपेंद्र एक बार फिर बरुआ, ये फिर एक बार खराब बॉल, फुलटा सर से खेल दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से, गेंद घरों को क्रॉस करती हुई 6 रन। तो फरमान एक बड़ा नाम, जाना पहचाना नाम आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके नगर का। 8 बॉलें 21 रन, 1 छक्का और 3 चौकों के साथ 262 के स्ट्राइक रेट के साथ अपने हाथ को खोलते हुए, पर पूरी तरीके से खराब बॉल भी कहेंगे क्योंकि जो चौके गए थे उसमें शॉर्ट पिच बॉल थी और जो फुलपास बॉल थी उसका भी पूरा फायदा उठाया था। हालांकि अभी तक अच्छी लाइन लेंथ के साथ भूपेंद्र बरुआ जिस चीज के लिए जाने जाते थे उस हिसाब से अभी तक गेंदबाजी नहीं हुई है, लेकिन अपने जिस तरीके से फरमान जाने जाते हैं उसी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए। तो अब 27 बॉलों में 86 रन, करंट रन रेट 17.33 और रिक्वायर्ड लगभग 20-21 के आसपास का रिक्वायर्ड। तो लगभग जितनी भूख उतना ही खाना इस वक्त खाते हुए फरमान और शादाब देवा, ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि ये अहम मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। अगर हम मैच जीतते हैं तो जरूर इसके बाद हमें फाइनल मुकाबला खेलने को मिलेगा, और अगर हारते हैं तो यहाँ से यकीनन फ्लाइट मिलेगी और आप अपने घर वापस जाने के लिए। बॉल पहुंचाए, कहाँ जाएगी? 12 फुटी 12-13 फुटी चढ़ जाओ 12-13 क्या रहेंगे यार। सलमान ये गीली है, देखो क्या चल रही गीला सलमान। खराब है यार।
तो इतना लंबा छक्का की बॉल हो गई है और दूसरी बॉल के लिए चयन चल रहा है कि किस बॉल से दोनों ही टीमें जब तैयार होंगी खेलने के लिए, जब खेल शुरू किया जाएगा। दोनों कप्तान जब एग्री होंगे कहीं पर, कुछ भी संभव है। इधर आओ, वो सही है। रिमोट से बैठ के कब लौंडा ना देख पा रहा था, बाकी क्या रहा था। आगे बैठ जा सुजान नहीं तब तक के दूसरे ओवर में 3 बॉलें जो फेंकी गई हैं उसके तीनों पर बाउंड्री, 2 चौके और 1 छक्के के साथ स्कोर 26 रन बिना किसी नुकसान के। फरमान धीरे धीरे लय पकड़ते हुए जिस चीज के लिए जाने जाते हैं उसी के अनुरूप यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, आधा कर दिए हो। और उनका ये स्ट्रॉन्ग जोन है लॉन्ग ऑन से स्क्वायर लेग तक, उनके सारे शॉट आपको इसी में देखने को मिलेंगे। एक बार फिर बउआ, एक बार फिर गेंद शॉट पिच गेंद और उसका पूरा फायदा उठाते हुए पुल कर दिया गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। बड़ा रही है खाल की 32। लगाओ बच्चे, राम हाथ इधर। अबे वो पारूस की क्या वो ले रहा स्कोर 32 रन। अब 26 बॉलों में 80 रनों की जरूरत है। हालांकि एक बड़ा काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये बार बार बात कहते चले आए कि अब तक के जो कौवा ने 4 बॉलें की हैं और चारों पर बाउंड्री खाई है, 2 पर छक्के और 2 पर चौके। तब तक के 20 गेंदें पैसे जितने का क्या फायदा है। अच्छी बढ़ती तो हम जितने केवल जो रुपया खर्चा होता है जो खर्चा होता है वो खेल फिर से पुनः शुरू होता हुआ है। बार फिर बउआ ये गेंद और हवा में उसके नीचे, लेकिन अच्छा तालमेल नहीं, लाइन में नहीं आए। काफी भारी भरकम शरीर के, बहुत कोशिश की लेकिन एक चांस मिला था। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33, नो लॉस। दूसरा ओवर चलता हुआ, हालांकि 4 बाउंड्री खाने के बाद एक बार अपने जाल में फंसाया था लेकिन कैच ड्रॉप किया और उसका पूरा फायदा उठाएंगे फरमान। और कितना फायदा उठा पाएंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। स्कोर 33 रन। बउआ एक बार फिर सादाब के लिए ये गेंद खेल दिए, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन उनके डिफीट करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर नो लॉस। 37 नो लॉस, 2 ओवर इन कंप्लीट। तो अब 34 बॉलों में 75 रन। तो दोनों बल्लेबाज समझ चुके हैं और अब भली बात जानते हैं कि हमें किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। सादाब ने अब तक के 6 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया 1 चौके के साथ। अब वही फरमान कप्तान अपनी पूरी निर्णायक भूमिका को यहाँ पर अदा करते हुए 10 बॉलें 28 रन, 2 छक्के और 3 चौके के साथ 280 के स्ट्राइक रेट के साथ। बउआ अब तक के 2 ओवर जो किए गए उसमें 1 ओवर 25 रन और सागर 1 ओवर 12 रन। तो कंटिन्यू अपने कोटे का दूसरा और अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आएंगे सागर। बॉलिंग चेंज, मुंसिफ तो सिस्टम थोड़ा सा समझ ले। दोनों अंपायर पास में जाके बात को समझाएं। क्या है दिक्कत क्या है यार? खेला हुआ प्लेयर है, खेला हुआ ये तो है। अच्छा ये चीज है। देखिए आराम से दोनों टीमें, अंपायर दोनों टीमों को समझा ले। इशू इतना बड़ा नहीं, लेकिन दोनों अंपायर अपनी भूमिका को यहाँ पर अदा करें, इसे वाद विवाद ना होने दें। अंपायर और जितने भी कमेटी के लोग हैं प्लीज दर्शक न जाए। दर्शक से इसमें कोई भी मतलब नहीं है। आपके जाने से बात और बिगड़ेगी, बनने का कोई भी चांस नहीं है।
प्लीज शिव सिंह थोड़ा सा कंट्रोल में आप भी रहे और दोनों ही टीमें एक अच्छे और सुलझे क्रिकेटर। यही यही बहस में गवाह है मैच लाइव चल रहा है भाई दोनों अंपायर इस बात को सुलझा ले, यही वाला जो भी मैटर हो, जिस चीज पर आपत्ति हो या कुछ इशू वगैरह अगर ऐसा कुछ है बहुत तगड़ी भाई ग्राउंड खाली करते हैं। विवाद जो भी कुछ था वो सुलझा लिया गया है, यही पहचान है। दोनों अंपायर से यही एक निवेदन गुजारिश थी कि उसे वहीं पर समझ ले, लेकिन दर्शक सोचते हैं कि हमसे कोई बात क्यों छिपी रहे, हम भी जाकर पूरा मजा लेंगे। अब वहां पर जाकर सभी दर्शक जाकर हमें लगता है बात को सुलझाया है। हाँ चली थी। भाई ग्राउंड को खाली करें, खेल को फिर से शुरू किया जाए। 3 ओवर तक है वो ना लिख पाए हैं यार, वो जल्दी मारे ना लिख पाए। अबे कल्लू से और निकालो। लोग आए हैं खड़े रहे रेस्ट में अच्छे भाई कमेटी के सदस्य जो है इसे सुलझाएं जल्द से जल्द, क्योंकि दर्शक काफी भीड़ लगने लगी है और हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर दर्शक पहुंचे ग्राउंड पर। पर नहीं है ये क्या बताया फरहान 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 हो जा रहा लालू लालू मक्कार राधावादी मक्कार बाद में देखा खड़े रहे। हाँ हम देखा बाद में, हम बात क्या होगी स्टार्ट लेट करके हम उनका हटे में पीछे चक्कर ना, मतलब बाद में हम देखा थे।
लाइव कहाँ ये मारा किसने ओछा मार अब ऐड तो चल रहा है, ऐड लगाए दो टाटा डोकोमो टाटा डोकोमो की ऐड लगा दो बस तो ऐड लगा दो, ऐड लगा दो ऐड। 32 का ये 32 मुंसिफ के नहीं गेंदबाजी करेंगे खेले में अगर गया खड़ा कर रहा है अबे चल रहा है तो खड़ा करेंगे दर्शक ग्राउंड खाली कर दे, खेल फिर से शुरू किया जाए। जो भी कुछ निर्णय था, एक आपत्ति थी कि शायद मुंसिफ एक इससे पहले किसी भी टीम से मैच खेल चुके हैं और जो ऑब्जेक्शन था वो सही है और वो उन्होंने बॉल को छोड़ दिया है और कोई दूसरा गेंदबाज आएगा। चीज ठीक है, मैच चालू करो। भैया जाओ जाओ हट जाओ यार, यहाँ से जाओ खाली जाओ पीछे जाओ अंपायर इसकी मेहनत जल्द से जल्द खेल को शुरू किया जाए क्योंकि टाइम इसके बाद फाइनल मुकाबला भी होना है। प्लीज थोड़ा जल्दी ग्राउंड को खाली कर दे, प्लीज जल्दी करें और उतनी ही जल्दी मैच, क्योंकि मैच 3:25 हो चुके हैं और लगभग यही अभी मैच में लगभग 20-25 मिनट अभी इसी में लगने हैं। 25 मिनट तक अगर इसी तरीके से वाद विवाद चलेगा तो फिर काफी देर तक और उसके बाद फिर फाइनल मुकाबला बहुत दिक्कत से बहुत देर शाम रात हो जाएगी। तो ओवर 37 रन देर से आए हुए दर्शकों को बता दें ये सेमीफाइनल मुकाबला बांगरमऊ प्रीमियर लीग का 5वें सीजन का ये सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। टॉस जीता था सुरक्षा ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 111 रन बनाए थे। 112 रनों का लक्ष्य 6 ओवर में पकड़ना था। हाईटेक 11 फरमान 11 को ये कहें कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका को पूरी तरीके से अदा करते हुए, हालांकि एक कैच जो उनका मिस हुआ और उसका पूरा फायदा जिस तरीके से आंसू यादव ने आज फायदा उठाया था उसी हिसाब से आज फरमान भी फायदा उठाते हुए 10 गेंदें 28 रन 3 चौके और 2 छक्कों के साथ। लाइव व्यूअर्स हमसे 370 लोग लाइव जुड़े हुए और अगर इस मैच का आंखों देखा हाल लाइव देखना चाहते तो शायद यहाँ से एक मोबाइल पर, लेकिन उनकी आईडी बांगरमऊ क्रिकेट जी ठीक है मिसबा के द्वारा ये सूचना बांगरमऊ क्रिकेट पर आप इसे लाइव देख सकते हैं घर बैठे आंखों देखा हाल, और क्रिक हीरोज पर बांगरमऊ प्रीमियर लीग का स्कोर देख सकते हैं। सागर तीसरे ओवर की पहली गेंद, सामने है फरमान, ये गेंद फिर एक बार हवा में और देखना इसके नीचे तो फिर पहुंच पाता है नहीं, पौवा पहुंचते हुए और सीधा उनके हाथों में बड़ी मछली जाल में फंसाई। बहुत देर से ताना बाना बुन रहे थे और उसी में कामयाब होते हुए सागर। एक जीवनदान मिला था लेकिन इस बार फायदा नहीं उठा सके। फुटबॉल बॉल थी, ज्यादा ताकत नहीं दे सके, हवा में बॉल ज्यादा देर तक ऊपर ज्यादा गई और पहला झटका हाईटेक को लगने वाला। हालांकि इसके बाद और हुए ही अच्छे अनुज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, शायद विधानसभा ये सफीपुर विधानसभा से आते हैं। अनुज 6 मैच 167 रन 167 का स्ट्राइक रेट, तो सागर ने सफलता दिलाई। जिस तरीके से आग लगने पर सागर बुझाता है उसी तरीके से यहाँ पर जो तेज स्पीड जो चल रही थी फरमान के द्वारा उसे थोड़ी देर के लिए सागर ने शांत किया है। तो अभी तक सबसे सफलतम गेंदबाज भी कहे जाएंगे सागर। अनुज लेफ्ट और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कम टू द क्रीज, अनुज सागर बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा लगभग 1 फुट बाहर और सीधे विकेट कीपर कृष्णा दिल्ली के पास। तो जो जाल बिछाया गया था उसमें कामयाबी मिलती हुई सुरक्षा हॉस्पिटल को पहला झटका। उसके बाद अनुज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, एक ताबड़तोड़ यहाँ पर शायद उनका लीग मुकाबले में एक पारी निकली थी। एक बार फिर ये खेल दिया है गेंद
लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत लंबा छक्का आंसू यादव के ऊपर से। बहुत लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी गेंद को उठाने के लिए। और इस छक्के के साथ हाईटेक 11 का स्कोर 43, लॉस ऑफ 1 विकेट। तो अभी भी 21 बॉल में 69 रन। जीत के लिए बड़ा काम है लेकिन नामुमकिन नहीं। अनुज उसी काम को आगे बढ़ाते हुए लेकिन इस बार उंगलियों को फंसाया और फेर दिया था। स्लोवर बॉल डाली थी, अनुज शॉट नहीं ले सके और डॉट बॉल। तो 43, लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। अनुज शायद सफीपुर से बिलोंग करते हैं या परियर से। सागर ये गेंद फिर स्टेट बाउंड्री की तरफ खेल दिया। वहां पर लंबी दौड़ लगाने के लिए रोक पाते हैं नहीं, लेकिन बउआ ने गेंद को रोका। बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छे फील्डर भी हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। स्कोर 3 रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। 44, लॉस ऑफ 1 विकेट। और इसी तरीके से अगर आप रन बचाते रहे तो जरूर अपनी टीम को जीत के आसपास ले जाएंगे। वहीं अब उत्साह दापते हुए आपको अभी हाथ खोलना बाकी, क्योंकि काफी देर से आए, ओपन करने आए थे, ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली, 4 गेंदों का अब तक के सामना किया, 6 रन बनाए। अभी इनसे बाउंड्री देखना बाकी। सागर बहुत चतुर चालाक गेंदबाज है, कब स्लोवर डालना है, कब यार्कर लेंथ डालना है, कब फुल टॉस, हर तरीके के इनके पास। ये गेंद हवा में और उसके नीचे फील्डर मौजूद। असीद है उनके हाथों में। स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ दूसरा झटका सादाब देवा के रूप में लगने वाला हाईटेक 11 को। और एक और बहुत बड़ा विकेट। ये जो जोड़ी थी अगर तीर तक खेलती तो नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन तेज खेलने के चक्कर में ये जरूर होता है ऐसा कि जल्दी जल्दी विकेट जाते हैं। और ओपन जोड़ी अब मैदान के बाहर जा चुकी है, तो अब उनका स्थान लेने के लिए प्रेयूष कटियार। 44/2। पारुष कटियार तब तक के सफलतम गेंदबाज, सबसे किफायती भी कहे और सफलता भी तो दिलाई है। 2 ओवर 19 रन 2 विकेट। कंटिन्यू बउआ 1 ओवर 25 रन। काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन उसी के ऊपर जो सागर ने अपना सारा पानी ढकेल दिया और पानी फेर दिया बउआ। ये गेंद बहुत खूबसूरत सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा, बहुत लंबा छक्का अनुज के बल्ले से। अनुज की यही खासियत है, इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। ओवर पिच बॉल थी, बल्ले के पास टिप्पा और सीधा लपेटते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। इस छक्के के साथ हाईटेक का 50 पूरा। और अभी भी 17 बॉलों में 62 रन। तो आज काफी महंगे साबित होते, ज्यादा अच्छी गेंदबाजी बउआ के द्वारा नहीं हो पा रही है। अभी तक जितनी भी गेंदबाजी की है उसमें 31 रन खर्च किए हैं बउआ। एक बार फिर अनुज के लिए ये गेंद, इस बार उंगलियों का कमाल, उंगलियां फेरने का काम किया और वो मिड विकेट की तरफ मौजूद थे। कल्लू बादशाह गेंद को फील्ड किया, 1 रन का मौका। इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो करंट रन रेट 15.30 का। अब 16 बॉलों में 61 रनों की जरूरत। और उस कटियार राइट हैंड बल्लेबाज भूपेंद्र बउआ। ये गेंद बहुत खूबसूरत छक्का, गेंद स्क्वायर सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बहुत खूबसूरत छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 15 बॉले और 55 रन। और अभी भी हम ये कह सकते हैं कि नामुमकिन नहीं, कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कोई भी भविष्यवाणी हालांकि इस मैच में क्या, किसी भी मैच में करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैच का नतीजा जहां से हम सोचते हैं कि शायद ऐसा ना हो, तो लेकिन वहां से उसके विपरीत चला जाता है। तो अब पारुष कटियार राइट हैंड बल्लेबाज और खराब बॉल, आज बहुत खराब गेंदबाजी बउआ के द्वारा। या शॉर्ट पिच
जो गुड लेंथ पर जो टिप्पा होता है उससे वे कहीं ना कहीं हटे हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से आज काफी महंगे साबित हुए हैं। और वो हाईटेक के लिए बहुत अच्छी बात, हाईटेक जरूर चाहेगी कि आप जितने भी खराब कर सके उतना करें, और इस नतीजे में हम बिल्कुल इस मैच को नजदीक ले जाकर रख दें, जहां से एक बार दर्शक भी सोचे बउआ पर फिर गेंद हवा में, और देखना है उसके नीचे फील्डर, देखना कैच कर पाते हैं नहीं, और एक बार फिर कैच ड्रॉप किया और दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो बराबर आज जीवनदान भी मिलते हुए, और शायद ये जब मिड विकेट इधर ऑफ साइड में फील्डिंग कर रहे थे, जब भी इनसे एक हाफ चांस बना था, और इस बार भी जब वो लेफ्ट साइड में फील्डिंग कर रहे थे तो डीप मिड विकेट के स्थान पर वहां पर भी एक चांस बना और वो भी मिस। काफी भारी भरकम शरीर के प्लेयर, लेकिन फिटनेस खेलने के लायक। स्कोर 58, अब 14 बालों में 54। देखने की बात यह है कि कहां तक ले जा पाएगी हाईटेक। ये गेंद इस बार जाती हुई स्क्वायर लेग के स्थान पर, वहां पर फील्डर मौजूद। देखना है कि गेंद को रोक पाते हैं नहीं, जब तक कि गेंद को फील्ड करते। 2 रनों का मौका, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो अब 13 बॉलें और 51 रन, 52 रन, सॉरी 13-52। हर बॉल पर बाउंड्री चौके के साथ 13 चौके 52। तो इस तरीके की गणित, हर बॉल पर चौके की जरूरत, और हाईटेक इसे पूरी कोशिश करेगा बनाने के लिए, और वही सुरक्षा से चाहेगी कि इसे हम सुरक्षित रखें। एक बार फिर अनुज के लिए गेंद खेल दिया है क्रॉस पैड के साथ लॉन्ग ऑफ के स्थान पर, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर 61 रन। अब 12 बालों में 51 रनों की जरूरत। तो हर बॉल पर चौके से ज्यादा का औसत। तो 26 रन प्रति ओवर की जरूरत, और देखना है कि किस गेंदबाज को, आशु यादव भी उनके पास एक गेंदबाज है, ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा कल्लू यादव भी गेंदबाजी करना जानते हैं, कृष्णा वाजपेयी खुद दिल्ली भी इस भूमिका को काम अंजाम दे सकते हैं, लेकिन शायद विश्वास जताया है आशु यादव पर, क्योंकि शायद आज उनका हीरो बनने का टाइम भी हो सकता है, या जीरो। अगर वो रन देते हैं इस ओवर में 30, 32, 28, तो जरूर अगले ओवर का जो मुकाबला होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि 2 ओवरों में 51 रनों की जरूरत, लगभग 26 रन प्रति ओवर। और वहां पर अनुज जो बनाने की क्षमता भी रखते हैं। आशु यादव 21 मैच 12 विकेट 11.1 का औसत, 32 पर 3 उनका बेस्ट। ये गेंद, और इसी के साथ स्टेट बाउंड्री की तरफ वहां पर फील्डर मौजूद, सागर गेंद को फील्ड किया। 1 रन का मौका, और इस 1 रन के साथ ऑफ पर और थोड़ा दबाव हाईटेक पर बढ़ता हुआ। 11 बॉलें 50 रन, दबाव बराबर बढ़ता हुआ। पारुष कटियार, अब देखना है कि किस तरीके से इसे डूबती नैया को पार लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। गेंद खेला है, देखना है कि गेंद फिर एक बार लॉन्ग ऑफ सीमा रखे के बाहर, अंपायर का इशारा। 4 रन, इस चौके के साथ स्कोर बनता हुआ 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब 10 बालों में 46 रनों की जरूरत। बराबर छक्के और चौके ही हर बॉल पर चाहिए, जिसमें छक्का जो है जिस तरीके से फांसी में कोरेक्स का काम करती है उस तरीके से काम करेगा, कहीं ना कहीं राहत जरूर देगा, लेकिन चौके से उतनी ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं। लेकिन पूरी कोशिश अनुज और पारुष। ये गेंद जाकर उनके बदन से टकराई और रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया। और डॉट बॉल तो और दबाव ज्यादा। अब 9 बॉलें और 46 रन। लेकिन पूरी कोशिश करते हुए ये एक अच्छी बात, हार मानने के लिए तैयार नहीं हाईटेक के ये 2 जाबाज प्लेयर अनुज और पारुष कटियार। पर फिर गेंद खेला शॉट लेके स्थान पर, वहां पर फील्डर मौजूद, गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन का मौका, और इस 1 रन के साथ 1 रन और आगे स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन 67 लॉस ऑफ 2 विकेट।
5 ओवर इन प्रोग्रेस। आंसू लेता हूँ, मैंने कहा था कि शायद हीरो बनने का टाइम, क्योंकि पहले 20 बॉल और 66 रन और अब एक अच्छा ओवर भी करते हुए, ताकि 4 गेंदें की हैं, 6 रन खर्च किए हैं अनुज स्ट्राइक पर। ये गेंद स्टेट बाउंड्री की तरफ वहां पर कौवा मौजूद, गेंद को जब तक के फील्ड करते 1 रन का पूरा मौका, और इस 1 रन के साथ स्कोर 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो धीरे धीरे इस मैच में पिछड़ती हुई हाईटेक और सुरक्षित स्थान पर धीरे धीरे पहुंचती हुई, क्योंकि एक बड़ा स्कोर था। ये पहले ही ऐसा महसूस होता था कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी चाहिए, बहुत खराब फिर गेंदबाजी हो। जब आप ये गेंद खेलने का प्रयास किया और अपने इसे कामयाब भी, लेकिन 1 रन से नहीं रोक सकते थे। इस 1 रन के साथ स्कोर 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 6 बॉल और 45 रन। तो अब ये कह सकते हैं कि औपचारिकता, अगर इस ओवर में 20-22 रन भी बनते तब कहीं ना कहीं, और अब एक बार फिर शायद बदलाव हरदोई से ब्लॉक करते हैं माधोगन से शायद शिवम यादव, और वो इस वक्त गेंदबाजी के लिए तैयार होते हैं। शिवम यादव 8 मैच 6 विकेट 11.72 का इकॉनमी 14 पर 2 बेस्ट। शिवम यादव पर उसके लिए ये गेंद, लेकिन फिर इस शॉट से भी कुछ भला होने वाला नहीं। गेंद निकलती है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब 5 बॉलें और 39 रन। अब इसमें अगर लो वगैरह हो जाए, कुछ अतिरिक्त रन का भी सहारा मिल जाए, तो शायद एक बार क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल उसी के अनुरूप हो सकता है। ये गेंद फिर एक बार हवा में खेल दी है, सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। बहुत खूबसूरत शॉट और एक हाथ से कैच भी वहां पर बाहर दर्शक के हाथ में पहुंचता हुआ। तो इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन 79, लॉस ऑफ 2 विकेट। 4 बॉलें और 35 रन। जब तक अतिरिक्त रन का सहारा नहीं मिलेगा, फ्री हिट वगैरह का, तब तक के कुछ नहीं होने वाला। शिवम एक बार फिर पारुस के लिए, और फिर इस बार खेल दिया है फाइनल के स्थान पर। वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन का पूरा मौका, इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 3 बॉलें इस ओवर में और 32 रन। ये कहे कि सुरक्षा को जीत की महक उसके नाक तक पहुंचती हुई, धीरे धीरे सुगंध आती हुई सुरक्षा के कप्तान कृष्णा, बल्कि उनकी पूरी टीम के लिए ये गेंद एक बार फिर खेल दिया है। बहुत खूबसूरत शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, मिड विकेट के ऊपर से अनुज के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन। हालांकि सुरक्षित है, ज्यादा टेंशन नहीं है, इस वजह से अगर ये थोड़ा और मुकाबला आगे पहुंचता तो कुछ और ही रोमांच होता। लेकिन अगर इसमें कोई काम नहीं। अब तक के अनुज ने 11 गेंदे का सामना किया है, 25 रन बनाए हैं 3 छक्कों के साथ। चौका अभी तक उन्होंने कोई नहीं मारा, लेकिन पारस एक बार फिर हवा में देख रहे हैं। कैच बहुत ऊंचाई, लाइन में आना मुश्किल वही हुआ, क्योंकि जब ज्यादा लंबाई ऊंचाई हो जाती है तो उसकी लाइन पकड़ना मुश्किल, और अगर पकड़ते तो यकीनन बहुत अच्छा कैच कह सकते थे। तो अब 1 बॉल मात्र, और ये गेंद फिर एक बार हवा में, और इस छक्के के साथ स्कोर 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो ये मुकाबला 19 रनों से जीता। हालांकि अगर थोड़ी अच्छी और कोशिश की जाती तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था, लेकिन अब फाइनल मुकाबला मलिहाबाद 11 और सुरक्षा हॉस्पिटल बांगरमऊ 11 के बीच। टॉस दोनों कप्तान पिच पर आकर दोनों अंपायर से गुजारिश है कि टॉस करा दें, तुरंत टॉस करवा दें। पता नहीं यार, एंड कर दो, स्विच ऑफ बुझा सब चला जी इनको, पूरा पहले एंड कर दो यहीं से। तो उल्टा लगा दियो का आपकी मोबाइल निकालो। अब 1 घंटे बाद चलो फाइनल। 7% बची है, दूसरे से लगाओ कोई के। योगा दे रहा हूं, आईडी कहां है मेरी? बोल लियो। अबे पावर बैंक ले ले फरमान बात। कहीं के पास है पावर बैंक कोई ले लिया, पास है पावर बैंक मान लो। यही है। पर ये गाड़ी उठा लो जाकर, तो मैं चालू थोड़ा हुआ है तो कहां बैठा है ये क्या मेरे पास है। फाइनल ना चला तो बेकार हो गया मामला। अगर आटो दो तक की आओ इधर आओ। 7
आज तक लगा दे 10-15 हुई है तुम्हें 20 मिनट की लगा 20 मिनट को नियाल पे स्टैंड देखे रही ना अगर काट के तक चालू करो तुम हैं काटो क्या ठीक है ये अलग मैच का बस अब वहीं सब